मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका, उन्हें सम्मान
और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। अभी आप लोगों को हम एक और अपडेट जानकारी लेकर आ चुके हैं। आप लोगों के लिए दिवाली लगभग ख़त्म हो चुका है। अभी भाई दूज का माहौल, गोवर्धन पूजा का माहौल चालू है। आप लोगों को बताते चले, पीएम किसान सम्मान निधि की बेसब्री से इंतजार था किसानों के कि हमें जो पैसा है दिवाली तक मिल जाएगा, लेकिन किसानों को इस बार रूखी सूखी दिवाली मनाना पड़ा। हालांकि ये जो राशि है कई राज्यों के किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। आप लोगों को थोड़ी यहाँ पर जानकारी बता दें कि जो 20वीं किस्त की राशि 2 अगस्त को आया था, जबकि आना था कितनों को, जून को। तब यहाँ पर जून को आना था, तो यहाँ पर जो किस्त है वो जून को ही आना था। तब यहाँ पर इसके हिसाब से देखा जाए तो हालांकि ये लेट में 20वीं किस्त की जो राशि है वो लेट में जारी किया था। तो ऐसे में सब किसान सम्मान निधि की किस्त यहाँ पर किसानों को दीपावली से पहले मिल जाना था। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो 21वीं किस्त का पैसा है किसानों के खाते में अब तक के जारी नहीं किया गया है। आपको हम पहले बता दें, जो 21वीं किस्त की राशि है वो गिने चुने कुछ ही राज्यों के किसानों के खाते में भेजने का काम किया गया है। हम आप लोगों को बता दें कि 21वीं किस्त जो मीडिया खबरों आर्टिकल के माध्यम से बताया जा रहा था, उसके माध्यम से हम भी आपको बताए थे कि 21वीं किस्त हो सकता है दिवाली पर आप लोगों को देखने को मिल जाए। लेकिन अब बताया जा रहा था कि 21वीं किस्त आपको अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या फिर नवंबर में देखने को मिल सकता है, या फिर छठ पूजा पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ गठन का जो 25 साल हो जाएंगे, 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है 1 नवंबर को भेजा जा सकता है। कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में रखा गया है दोस्तों। बाकी आप लोग हम बता दें, इसके OTP आया क्या, ई-KYC आपको CSC सेंटर के माध्यम से, जो OTP के माध्यम से आप लोग ई-KYC अवश्य करा लीजिएगा। ई-KYC कराओगे तभी आपके खाते में 21वीं किस्त का पैसा आएगा। नहीं तो होता क्या है कि आप सरकार की तरफ से तो पैसा भेज दिया जाता है, लेकिन आपके खाते तक नहीं पहुंच पाता, पैसा अटक सकता है। तो अटक जाता है, कई लोगों का अटक सकता है, या फिर कई लोगों का अटक भी गया होगा। तो ऐसे में आप ई-KYC करते हो तो आपके खाते में पैसा तुरंत पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी आप लोगों को हम बताते चले, छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित किया गया है। वहाँ पर हो सकता है किसानों को बड़ी सौगात देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि अधिकारियों से जब तक कोई अपडेट या सूचना नहीं आता तब तक आप लोगों को इंतज़ार ही करना है दोस्तों। आप लोग कोई हड़बड़ी मत करना कि हमारा पैसा नहीं आएगा। तो बाकी राज्यों के किसानों के खाते में आपको नहीं गया है। जून में आना था, जो अगस्त में आया था, लेट में आया था। लेकिन इस बार जो आया गया है आंकड़े देखा जाए तो यहाँ पर जो है यहाँ पर किस्तों भेजने का काम किया जाएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी यही जानकारी साझा करते हुए मीडिया खबरों की माने तो यही बताया जा रहा है दोस्तों। बाकी 21वीं किस्त केवल 4 राज्यों के किसानों को खाते में भेजने का काम दिवाली से पहले हो चुका है, जिनमें से बाढ़ से पीड़ित किसान शामिल हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पर जो किसान हैं वो बाढ़ से पीड़ित किसान हैं, इसलिए उनको पहले प्राथमिकता दिए गए 21वीं किस्त की राशि भेजे गए हैं। बाकी आप लोग जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंतिम तक देखेगा। बताया चले इसके तहत आपको जो भी अपडेट आएगा, जो भी जानकारी आता है, सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी जो प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए फिर से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। बाकी नवंबर तक यहाँ पर जो है इसकी जो राशि आ सकता है अधिकारियों से, जब भी कोई आएगा तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आप यहाँ पर एक बार विजिट कर सकते हो पीएम किसान सम्मान निधि की दोस्तों।